सभी लोगों को राम राम राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बाजू को हम ब्लाउज में किस प्रकार से अटैच करते हैं। जो हमारे लोग सिलाई को सीख रहे हैं उनके सामने बहुत ये समस्या आती है, जब कभी भी वो अपने ब्लाउज में या सूट में बाजू को अटैच करते हैं तो उनकी बाजू जो है कभी बड़ी हो जाती है और कभी छोटी हो जाती है, जिसके कारण से काफ़ी समस्या आती है और ब्लाउज या सूट में हमारे बाजू के किनारे पे झोल आ जाती है। तो इसको देखते हुए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी बाजू को ब्लाउज में अटैच करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी झोल ना आए और ब्लाउज में जब हम आस्तीन को अटैच करें तो उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आए। तो गाइज हम बात करते हैं कि जो हमारी आस्तीन है वो बड़ी और छोटी क्यों होती है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आपका जो पहला काम होता है कि आपको अपने ब्लाउज या सूट के बराबर ही आर मोल को काटना चाहिए, जिससे हमारी ये जो बाजू है कभी भी बड़ी छोटी नहीं होगी। क्योंकि ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट होता है वो डीप कटा हुआ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारा डीप कटा हुआ है और ये बाजू का जो फ्रंट पार्ट है वो भी डीप कटा हुआ है, जिसके कारण से हमारी जो बाजू है वो बड़ी छोटी हो जाती है। तो सबसे पहला तो काम है हमें अपनी बाजू को परफेक्ट कटिंग करनी चाहिए, अपने जो हमारे ब्लाउज का जो भी आर्म होल है उसके अनुसार उसकी कटिंग करनी चाहिए। ये तो पहला कारण हो गया है। और दूसरा जो हमें काम करना है वो काम हमें ये करना है, जब भी हम अपने बाजू को इसमें अटैच करें तो हमें सबसे पहले अपने बाजू को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए बीच में एक निशान को हमें लगा लेना है चाक से। यहाँ पर हम इस प्रकार से हमने इसको रखते हुए बीच में एक चाक से हम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और ये हमारे ब्लाउज का शोल्डर है, तो उस शोल्डर के बीचों बीच में निशान एक लगा लेंगे। ये हमारा शोल्डर है और ये हमारी आस्तीन के बिल्कुल बीच का भाग है। अब ये जो हमने आस्तीन के बीच में निशान लगाया था और शोल्डर के बीच में बिल्कुल निशान लगाया हुआ है, तो अब हमें आस्तीन को इस प्रकार से पलटते हुए इसी निशान के ऊपर अपनी आस्तीन को इस प्रकार से रखना है बिल्कुल बराबर। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपके ये जो शोल्डर है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, दोनों साइड में कोई भी एक शोल्डर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपका शोल्डर आगे पीछे होता है तब भी आपकी जो आस्तीन की जो स्टिचिंग है वो सही नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है बिल्कुल बराबर है, उसके बराबर में हमने आस्तीन का जो बीच का भाग है उसको इस प्रकार से रखना है। और रखने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई आधे इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई को लगाना है। और ये हमारे ब्लाउज का आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट है और ये आस्तीन का भी फ्रंट पार्ट है। तो हम अपने ब्लाउज में जब फ्रंट पार्ट को अटैच करते हैं तो ये जो आस्तीन का ये जो भाग है इसको हम हल्का खींच लेते हैं। हल्का खींचने के बाद इसको हम अटैच करते हैं और जो ब्लाउज का जो कपड़ा है इसको बिल्कुल नहीं खींचना है। तो इस प्रकार से बराबर रखते हुए हमें इसके ऊपर इस प्रकार से सिलाई को लगाना है। तो इससे आपकी जो आस्तीन है वो बहुत ही अच्छे से अटैच होगी, कोई भी झोल नहीं आएगी। हमारा आस्तीन जो है बिल्कुल कोई भी झोल नहीं आई है, इस पर हम दोबारा से सिलाई को लगा देंगे। हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है और ये आस्तीन का बैक पार्ट है, इसमें बिल्कुल कपड़े को आस्तीन का जो कपड़ा है इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई को लगाना है। अब हम एक सिलाई और लगा देंगे दोबारा से, जिससे हमारी सिलाई जो है वो मजबूत हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो आस्तीन को अटैच किया है बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी झोल नहीं आई हुई है, आप देख सकते हैं। और हमारी जो ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से आई है। तो आप जब भी अपनी आस्तीन को अटैच करें तो सबसे पहला काम है आपको अपनी जो बाजू है, बाजू की जो कटिंग है वो अपना ये जो हमारा आर्म होल है, ये जो ब्लाउज का आर्म होल है इसके अनुसार कटिंग करनी चाहिए। पहला काम तो ये है। और दूसरा काम ये है, जो ब्लाउज के जो हमारे बीच का ये जो भाग है इस प्रकार से आस्तीन को हम मोड़ के बीच में एक निशान लगा लेंगे और शोल्डर पर रखते हुए इस पर हम बीच से सिलाई लगाएंगे। और आगे के लिए जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम आस्तीन का जो कपड़ा है उसको हल्का खींचते हुए
उस पे सिलाई लगाएंगे और जो बैक पार्ट है इसमें आस्तीन के कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, ब्लाउज के कपड़े के ऊपर बराबर रखते हुए इस प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने ब्लाउज या सूट में बाजू को अटैच करते हैं तो आपके बाजू में कभी भी झोल नहीं आएगी, और जो इस प्रकार से यहाँ पे जो फूला फूला मतलब दिखाई देता है वो भी नहीं दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार से बाजू को अटैच करें तो आपके ब्लाउज की जो लुक है बहुत ही अच्छे से आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो हमारा चैनल है अवनीश किट की उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।